नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का पार्ट 3। आज हमारा है टेंस पार्ट 3। टेंस पार्ट 1 में हमने टेंस को जाना था, टेंस क्या होता है, कैसे हम उसे पहचानेंगे, कैसे उसकी वर्ब बनाएंगे। टेंस 1 में हमने क्या-क्या सीखा? हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को हमने जाना है, ठीक है? अभी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया है, पहले हम आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट रह गया, मैं करा दूंगा उसे, ऐसा नहीं है मैं उसे छोड़ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, वो कल की क्लास में था, वो उसको मैं आज ऐड ऑन कराना भूल गया हूँ, मुझे अभी याद आया, ठीक है, कि मैंने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, उसमें क्या है। जी, आपके आने के बाद नोटिफिकेशन आता है, तो सही तो है, क्या बुराई है। बताओ जी। ओके जी, कल टेस्ट में 10 में से 10 है, बहुत बढ़िया। वंशिका बहुत बढ़िया गुड़िया, बहुत शानदार। ठीक है, जो मैं आपको 4 बजे टेस्ट देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, वो आपके लिए मैंडेटरी है उसे लगाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानोगे भाई मैंने आज पूरे दिन में इतना पढ़ा, मैं वो क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कॉन्टिन्यूस मतलब जो शायद एक्शन हो रहा है। वर्तमान में हो रहे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। डिनोट्स कॉन्टिन्यूस एक्शन करंटली गोइंग ऑन। जो वर्तमान में एक्शन गोइंग ऑन है उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में हम रखते हैं। वर्तमान में चल रहे एक्शन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं। वर्तमान में क्या एक्शन हो रहा है, आप अपने आस पास देखो। आपकी मम्मी रसोई में खाना पका रही होंगी, तो माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन। आपके पापा हो सकता है रेडी हो रहे हो ऑफिस के लिए, माई फादर इज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। आप पढ़ रहे हो, आई एम स्टडिंग, है ना, विद विपिन भाटी सर। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम विपिन भाटी सर इज टीचिंग अस। तो ये वर्तमान में एक्शन चल रहे हैं। अपने आसपास नजर घुमाओ, जो जो एक्शन तुम्हें वर्तमान में होता हुआ दिख रहा है, उन एक्शन को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे जो मेरे अभी स्ट्रीमर भाई है, वो इस स्टूडियो से एक मक्खी को भगा रहे हैं, है ना, बीन बजा के। जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहे हैं, रीडिंग अस इज रीडिंग अस, भाई रीड करना मतलब है न्यूज़पेपर को आप रीड करते हो। रीड करने का मतलब आप उस चीज को पढ़ रहे हो। टीच मतलब पढ़ाना, और स्टडी मतलब है तुम आपको सीख रहे हो। रीड और स्टडी में इतना ही अंतर है। मैथ को आप रीड नहीं करते हो, मैथ को आप स्टडी करते हो, है ना। अपने सब्जेक्ट को आप रीड नहीं करते हो, अपने सब्जेक्ट को आप स्टडी करते हो। रीड किया जाता है न्यूज़पेपर को, किसी स्टोरी को, किसी नॉवल को, उन्हें रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये रीड, पहले रीड और स्टडी में अंतर समझ लो। बताओ। हाँ, मेरी सिस्टर झाड़ू लगा रही है, तो माई सिस्टर जो झाड़ू लगाएंगे, ये हो जाएगा। हाँ जी। जी। ओके, चलो। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी आती है, रूल वही यूनिवर्सल रूल। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। नेगेटिव सेंट, जैसे ही इज रीडिंग अ स्टोरी, वह एक स्टोरी पढ़ रही है, वह एक स्टोरी पढ़ रही है, मतलब एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है। एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यू है। बताओ जी। दे आर प्लेज इन द गार्डन, तो दे आर प्लेज नहीं हो सकता, दे सब्जेक्ट, आर वर्ब है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, तो प्लेइंग हो जाएगा। या तो देखो, अब बात को समझना। अब इस सेंटेंस को हम दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, दो क्या 12 तरीके से ठीक कर सकते हैं इस सेंटेंस को। आपको पता है आर के बाद प्लेज नहीं आता है। सेंटेंस में कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है जो किसी टेंस को डिनोट कर रहा हो। इस सेंटेंस को आप किसी में भी बना सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, आर प्लेज की जगह दे प्ले,
आप लिख सकते हो आर प्लेइंग। आप बोलोगे सर जी जब टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो क्यों ना मैं आर को काट के प्ले कर दूं। दे प्ले इन द गार्डन, वो मैदान गार्डन में खेलते हैं। या दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वो मैदान में खेल रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है। चलो ठीक है, ये बात समझ रहे हो। अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो आप सेंटेंस को किसी में भी बना सकते हो, किसी में भी बना हुआ सेंटेंस गलत नहीं है। गलत। आपको पता है निगेटिव में कुछ नहीं करना होता, नॉट को मेन वर्ब से पहले लगा देना होता है। जैसे सी इज नॉट डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं कर रही है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमने नॉट को चिपका दिया है। आपको पता है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डब्ल्यू एच वाले वर्ड में उससे भी पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है। वही चीजें मैंने करी है। यू आर राइटिंग अ लेटर, अब सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो यू आर नहीं होगा, आर यू होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट आर यू। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। वाई आर दे साउटिंग एट हर, वे क्यों उस पर चिल्ला रहे हैं। बताओ। बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश बाय विपिन भाटी सर। ठीक है। समझे, सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो पहले हेल्प मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, इतना ध्यान रखना है आपको। और एग्जांपल देख लीजिए, द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर देयर एग्जाम्स। आप बोलोगे द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इज तो नहीं आएगा, आर आएगा। और आपको पता है इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आएगी तो स्टडिंग कर दो। क्योंकि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा रहा हूं तो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बना के आपको एग्जांपल दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना के एग्जांपल दे रहा होता। वी प्लूरल सब्जेक्ट आर प्लूरल वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद वी वन नहीं आती है, प्लानिंग आएगा। अ सरप्राइज पार्टी फॉर आर टीचर, कितने अच्छे बच्चे हैं, अपने टीचर के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। नहीं करते कभी भी, है ना। कितने अच्छे बच्चे। खास हमें भी ऐसे बच्चे मिलते हैं। चलो आगे बढ़ जाता। ये मैं तो बहुत बेसिक चीजें आपको सिखा रहा हूँ। द जो सेफ है, द चीफ इज प्रिपेयरिंग, सेफ इज प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट। इज द मार वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, ऐसे ये से नहीं आती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरीके से। ढेरों क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके से। बताओ। हाँ, एप्लीकेशन पर थोड़ा इश्यू है। मैं आपको एक बात और बता दूं एप्लीकेशन पर इशू वाली बात, कि होता क्या है, ये जो रैट रेस है आजकल, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन चीजें रैट रेस हो चुकी हैं। बहुत तगड़ा कंपटीशन। तो लोग फिर मॉरलिटी भूल जाते हैं, तो फिर सारी चीजें मॉरल वे में नहीं चलती है। तो क्या होता है ना, दूसरे लोग बग डालते हैं हमारी एप्लीकेशन पर कि भाई कैसे तो हम बच्चे को इनसे डिस्टर्ब करें, इनकी एप्लीकेशन में कमियां बच्चों को दिखाए, जो बच्चा इनकी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करे, बच्चे परेशान होकर आगे इनसे बैचेस ना खरीदे कि यार इनकी एप्लीकेशन में तो रोज रोज इशू आते हैं। ऐसा जान के बाकी कॉम्पिटिटर जानबूझ के पैसा लगा के बग डालते हैं एप्लीकेशन में। ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई तो मैं आपको अपना मान के बता रहा हूँ कि ऐसा इसलिए होता है। तो बाकी जो कॉम्पिटिटर है वो जानबूझ के कुछ ऐसा इश्यू क्रिएट करवाते हैं अपने टेक्नीशियन से कि ये प्रॉब्लम बार बार ऐप में आती है। ऐसा इसलिए होता है। ठीक है। अब आप ये मत समझना कि भाई आरडब्ल्यूए की गलती इसमें है। ये मान लो कि लोगों का आजकल ऐसा माइंड सेट है, अगर वो खुद ऊपर नहीं जा सकते तो दूसरे ऊपर जाने वाले की टांग पकड़ के खींचते हैं। ठीक है ना। ये है सी।
आपको क्या लगता है कि सब चीज़ इतनी आसान स्मूथ वे में चलती है? अंकित सर सब कुछ इतना अच्छा ऐसे ही स्मूथली कर पाते हैं? नहीं। हर दिन हर पल चैलेंजेस फेस करने होते हैं और आप लोगों का भरोसा बनाए रखना होता है। आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कराया जाता है, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। देखिए ये बात जैसे मैंने आपको बता दी आज, आपको ये बात पता भी नहीं होगी। ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, राइटिंग आएगा ए लॉन्ग लेटर फॉर माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, चलो। सी नॉट इज अटेंडिंग, आपको पता है नॉट जो हेल्पिंग वो मेन वर्ब के बीच में आता है, तो नॉट यहाँ आ जाएगा। दे आर नॉट वॉच, इज एम आर वॉच वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आता है, तो वॉचिंग आएगा। तो ये तो हो गई वैसी बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये आपको पता ही है, चलो फटाफट कर ही लें, बाकी क्वेश्चन भी कैसे कैसे एरर बन सकते हैं। द वर्कर्स नॉट आर, आपको पता है पहले आर आएगा फिर नॉट आएगा, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीसीएस ने पूछे, एडिक्विटी ने भी एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछे। ठीक है, चलो। द सॉफ्टवेयर कंपनी इज नॉट लॉन्च्ड, इज नॉट लॉन्चिंग। अब इज नॉट लॉन्च्ड भी हो सकता है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद तो वी थ्री भी आती है, लेकिन ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ आईएनजी आएगी, कहाँ वी थ्री, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, चलो। क्विक रिवीजन ये है, इस जो आता है वो ही सीट सिंगुलर नाउन के साथ आता है, आर आता है वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ, और एम आई के साथ आता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, एम बना है आई के लिए। लेकिन ये बात आपको पहले से भी पता है, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। बताओ। ओके, अब आती है मुद्दे वाली बात। मुद्दे की बात यह है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बन सकता है, बन सकता है। जैसे आप नॉर्मल डेज में जो कलर चाहो पहन सकते हो, लेकिन हल्दी वाले दिन येलो कलर पहनना मैंडेटरी है। ऐसे ही अगर किसी सेंटेंस में टेंस डिनोटिंग वर्ड मैंने इन्हें नाम दिया है, एट द टाइम आ जाए। एट द टाइम मतलब इस समय, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण, राइट नाउ मतलब अभी, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में। अगर ये चार फ्रेज आपको कहीं दिख जाए, वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बनाना पड़ेगा, आप उसे किसी और में नहीं बना सकते। टेंस डिनोटिंग वर्ड, इन्होंने डिनोट कर दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, फिर आप किसी और में कैसे बना लोगे? बताओ मुझे, किसी और में आप उसे कैसे बना सकते हो? जैसे सेंटेंस है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैज हैव हेड के बाद वी थ्री आता है, इंग्लिश उसका ऑब्जेक्ट है। यहां तक दुनिया की कोई सुपर पावर, अमेरिका भी इस सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता गलत। क्योंकि अगर यहां तक सेंटेंस है तो इसमें कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हेड के बाद वी थ्री ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही एट प्रेजेंट दिखा, अब आपको दिख गया टेंस डिनोटिंग वर्ड, वर्ड या फ्रेज जो आप बोलो। अब टेंस डिनोटिंग वर्ड्स आ गए, कौन से टेंस के हैं ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पता कैसे चलेगा? भगवान ने तुम्हें जो बटन दिए हैं उनके अंदर लेंस भी दिया है, और उन लेंस से देखना कि एट प्रेजेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, एट द मोमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा, राइट नाउ दिखा लिखा दिख जाएगा, एट द टाइम लिखा हुआ दिख जाएगा। बटन के अंदर जो लेंस है उनमें से अगर ये लिखा हुआ दिख गया, तो समझ जाना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना। अब मर्जी है, अब मजबूरी होगी, हाथों में बेड़ियां लग गई। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से अलग किसी और में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब होगा मेरे भाई, इज टॉट की जगह सी इज टीचिंग। यही बात मैंने आपको कल भी सिखाई थी, यही बात मैं आपको आज भी सिखा रहा हूं, कि पूरा खेल है टेंस डिनोटिंग वर्ड का। सेंटेंस में टेंस डिनोटिंग वर्ड आएगा, अगर वो आए तो जिस टेंस के लिए आए उसमें बना देना, और नहीं तो फिर आपको नॉर्मल रूल देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब ठीक है या नहीं है, ये सब चीजें देखनी है। बताओ।
अगला क्वेश्चन है, सी वॉज, सी सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, बिल्कुल आई हुई है, बिल्कुल ठीक है। टेलीविजन बिल्कुल ठीक है। यहां तक दुनिया की कोई शक्ति इसे गलत नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही इसमें राइट नाउ आया, राइट नाउ मतलब अभी देख रही है, और ये रूल कोई रूल नहीं है, ये लॉजिक है। मैंने बोला सी हैज टॉटिंग, उसने इंग्लिश पढ़ा दी है एट अभी वर्तमान में, भाई वर्तमान में पढ़ा रही होगी, राइट नाउ अभी। वह टीवी देख रही थी, अभी वह टीवी देख रही थी या देख रही है। आप बोलोगे जो राइट नाउ आगे तो प्रेजेंट को दिखाता है, ऐसा सेंटेंस हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो सी इज वॉचिंग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? बताओ जी। गुलफाम मलिक जी, थैंक यू मेरे भाई। ये क्रेडिट देने के लिए भी बहुत जिगरा चाहिए लोगों के अंदर, वरना आज का वो दौर है, अगर क्वेश्चन अच्छे नहीं हुए, ढंग में नहीं हुए, तो टीचर ने खराब पढ़ाया है, और अच्छे हो गए तो हमने बहुत मेहनत करी, हमने बहुत मेहनत करी। वो दौर है, क्रेडिट देना के लिए भी आजकल बहुत साहस है। एग्जाम में कैसे जानेंगे टेंस डिनोटिंग वर्ड है? एग्जाम में एट राइट नाउ लिखा ही तो आएगा। एग्जाम में राइट नाउ चाइनीज भाषा में नहीं लिखा आएगा, इंग्लिश भाषा में ही लिखा राइट नाउ आएगा। एग्जाम में एट प्रेजेंट इंग्लिश में इसी स्पेलिंग में लिखा आएगा, ए टी, एट, PRESENT, प्रेजेंट, इसी भाषा में, चाइनीज भाषा में नहीं लिख देगा उसको वो। जब ये टाइम डिनोटिंग वर्ड यहाँ है, तो यही टाइम डिनोटिंग वर्ड एग्जाम में होंगे। मतलब मैं लॉजिक नहीं समझ पा रहा कि आप लोगों को क्यों नहीं समझ पा रहे कि भाई ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ये प्रेजेंट के टाइम को दिखा रहे हैं, पास्ट के टाइम को दिखा रहे हैं। समझ नहीं पा रहा मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्यों, क्यों नहीं समझ पा रहे आप? एग्जाम में कैसे पहचानोगे? जैसे यहाँ पहचान रहे हो, जैसे यहाँ पहचान रहे हो, वैसे एग्जाम में पहचानोगे मेरे भाई। चलो और देखो, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रिपेयर सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बिल्कुल ठीक है, सही है। रवि एक मैन व्यक्ति है, हिज ओल्ड बाईसाइकिल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इन प्रेपोजिशन, द गराज उसका ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां तक कोई सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता, यहां तक कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन बट किंतु परंतु मेरे भाई इनने क्या करा, यहां दे दिया एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट बोला है, मैं आऊं प्रेजेंट वाले टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाले में, और सेंटेंस बन रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बोल रहा है मैं आता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और सेंटेंस बना हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या ये गलत नहीं है? क्या मैं एट द मोमेंट देख के ये नहीं समझ जाऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनाना है, तो रवि रिपेयर्स की जगह इज रिपेयरिंग नहीं कर सकता मैं? ये कौन सी रॉकेट साइंस है मेरे भाई? ये कौन सी रॉकेट साइंस है, मैं क्यों नहीं कर सकता? बस मुझे ये बता दो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैनेजर डिस्कसेस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, वो बिल्कुल ठीक है। द न्यू प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, डिटेल विद द टीम मेंबर्स बिल्कुल ठीक है। प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, यहां पे जाके दे दिया टाइम डिनोटिंग। सेंटेंस में क्लॉज तो एक ही है, सेंटेंस में एक ही क्लॉज है, और वर्ड आ गया टेंस डिनोटिंग, और ये टेंस बता रहा है मैं आता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और तुमने बना रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये गलत करना पड़ेगा। तो मैनेजर डिस्कसिस की जगह इज डिस्कसिंग, इज डिस्कसिंग। बताओ, क्लियर है? अंडरस्टूड है? बताओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूँ। आगे और दो एग्जाम्पल ले लो, इन्हें तो कर दो महाराजो, इनको सही कर दो, इन्हें सही कर दो। नहीं, गलती करी तुमने, अभी 11th में हो, तैयारी कर रहे हो, गलती कर दी। अभी सेकंड थर्ड क्लास से कर देते शुरू तैयारी मेरे भाई।
बताओ। एक बात बोलूं, आप लोगों को शायद बुरी लगेगी, अभी मुझे आप में से ज्यादातर में वो क्वालिटी नजर ही नहीं आती, वो मैच्योरिटी नजर ही नहीं आती कि आप ऑफिसर बनने के लायक हो। ऑफिसर बनने के अगर लायक हो तो ऑफिसर जैसा बिहेव करना शुरू करो। क्यों? जब टीचर ने आपको बता रखा है कि भाई आपको यहां से अलग जितने भी डाउट है लास्ट के 5 मिनट में हम बात करेंगे, उसके बावजूद आप लगातार, सर मेरी बुक नहीं आई, सर मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, सर मेरा बैकलॉग है, सर नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, क्या ये आपकी एक वो मैच्योरिटी है जो एक ऑफिसर में चाहिए? क्यों बन जाओगे आप ऑफिसर? लगातार। अब ठीक है? अब ठीक है? अब ठीक है मेरे भाई, वॉइस ये कैसे ही हल गया है? ठीक है, चलो देखते हैं। आप बोलोगे जी सेवरल साइंटिस्ट है, कितने? बहुत सारे हैं। सेवरल को हमेशा प्लूरल नाउन चाहिए। आर प्लूरल वर्ब है। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, आ रखी है। डे एंड नाइट, बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं दिन और रात इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में एट प्रेजेंट बोला है। मैं ऐसे सेंटेंस में आऊंगा, अगर मैं किसी सेंटेंस में आ गया तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बना हुआ है। टू के बाद वी वन आती है। अक्योर फॉर दिस के बाद सिंगुलर वर्ब आती है, तो रेयर एडजेक्टिव है। और डिजीज सिंगुलर नाउन है। सुनार ने सोने की कलम और स्वर्ण भस्म शाही से लिखा है, इसे नो एरर है, कोई एरर नहीं है। ठीक है। अगला सेंटेंस, आई सब्जेक्ट कांट टॉक, कैन नॉट के बाद वी वन आया है, टू यू, बिल्कुल ठीक है। इस वाली क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन होगी। इस वाली क्लॉज में कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, तो मैं इसे किसी में भी बना सकता हूं। यहां पर बिकॉज है, ये कंजंक्शन है। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब, हैव हेड के बाद वी थ्री आती है। आई स्पेशल डिनर, मैं पका रहा हूं, पका रही हूं एक स्पेशल डिनर फॉर प्रेपो माई पेरेंट्स। ये अपस्ट्रफी एस नहीं, हाँ सही है। पेरेंट्स अपस्ट्रफी एस के बाद नाउन आती है एनिवर्सरी, पेरेंट्स एनिवर्सरी, बिल्कुल ठीक है। यहां तक दुनिया की कोई ताकत इस क्लॉज को भी गलत नहीं कर सकती, लेकिन यहां आ गया इसमें राइट नाउ। अब राइट नाउ कौन सी क्लॉज में आया है? आप बोलोगे सर जी ये क्लॉज वन है, ये क्लॉज टू है। ये राइट नाउ जो है ना, इस वाली क्लॉज में आया है। इसका सेंटेंस आपको बदलना है। जिस क्लॉज में आया है, तो आई हैव कुकड की जगह आई एम कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। बात समझन में आई? अंडरस्टूड या नहीं? आई एम नॉट टॉकिंग, मुझे पता था एक दो महारथी ऐसे भी निकलेंगे। जिस क्लॉज में टेंस डिनोटिंग वर्ड आएगा, उस क्लॉज को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं, तो ये तो जिसमें बना हुआ है ठीक है। इस वाली क्लॉज में टेंस डिनोटिंग वर्ड आया है यहां पे, इस वाली में, तो इस वाले को बदलेंगे ना। बताओ मेरे भाई, सही है? चलो, अब आगे देख लेते हैं। आगे दो क्वेश्चन है, मुझे बताना ये दोनों क्वेश्चन क्या गलती है इनमें, सही है या गलत है। बताओ, सही है या गलत है?
भाई मेरे अकॉर्डिंग 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी शुरू करनी चाहिए। बाकी आप 11th में कर रहे हो, आपकी चॉइस है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ठीक है 12th में करना। अब नोइंग गलत क्यों? अब देखो ये हैं अच्छे स्टूडेंट, या तो अच्छे हैं या घिसे पिटे स्टूडेंट है। घिसने का मतलब मेरे यहाँ बेकार नहीं, घिसने का मतलब है कि पहले पढ़ चुके हैं, इन्होंने अपने ज्ञान को घिसा हुआ है, तराशा हुआ है, तरासे हुए स्टूडेंट है। घिसे से मेरा मतलब है तरासे हुए से। कभी घिसे को गलत में ले जाओ तुम, बिल्कुल। सेंटेंस गलत है, आई एम नोइंग नहीं होगा, ही इज नॉट रिमेम्बरिंग गलत होगा। आप बोलोगे सर जी इसमें तो कोई टेंस डिनोटिंग वर्ड भी नहीं आया, टेंस डिनोटिंग वर्ड भी नहीं आया, फिर ये गलत क्यों है? फिर आपने क्यों बोला आई सब्जेक्ट एम लेता है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आई एन जी है, फिर काहे गलत है ये? ही सिंगुलर सब्जेक्ट इज वर्ब है, इज एम आर के बाद तो मेन वर्ब में आई एन जी है, तो फिर क्यों गलत हो गए? ये इसलिए गलत हो गए, मेरे सामने वर्ब है, कुछ वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। अब वो चाहे कोई सा कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कहने का मतलब है ये मेरी जो वर्ब्स हैं, ये सारी जो वर्ब्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं आ सकती। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं आ सकती, ये मेरी स्टेट वर्ब है। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब जो किसी एक्शन को दिखाए, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं मैं। आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम डांसिंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, तो ये एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब वो होती है जो किसी स्टेट अवस्था को बताती है, उनमें एक्शन नहीं होता। वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, जैसे सीम है, अपीयर है, सी है, टेस्ट है, स्मेल है, हियर है, इंद्रियों से संबंधित हो गई। वर्ब ऑफ थिंकिंग होती है, जैसे नो है, मीन है, माइंड है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, बिलीव है। वर्ब पजेसिव वाली जो वर्ब होती है, जो पजेशन मतलब अधिकार, कोई चीज मेरी है, उस चीज को बोलते हैं। ओन है, हैव है, बिलोंग है, कंप्राइज है, पजेस है। वर्ब ऑफ फीलिंग होती है, जिनके अंदर ऐसी वर्ब जिनके अंदर फीलिंग होती है। बताओ, लाइक है, डिसलाइक है, लव है, अडोर है, वांट है, विश है, डिजायर है। और वर्ब इन जनरल होती हैं, रिजेंबल है, कॉस्ट है, डिपेंड है, कंटेन है, वेट है। ये मेरी वो वर्ब्स हैं, मैंने अपनी बुक में भी दी हुई हैं, कि इन्हें आप हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं बना सकते। फिर किस में बनाओगे? अब देखना, अगर सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो मैं बनाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं बनाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट में, अगर एडोर का मतलब होता है लाड दुलार करना, अगर सेंटेंस है कंप्राइज का मतलब होता है से मिलकर बना होना। अगर लो, अब मैं वो लिख दो जिसमें आपको डाउट हुआ, अडोर मतलब दुलार करना, और कंप्राइज मतलब से मिलकर बना होना। और तो कुछ ऐसी वर्ब है नहीं जो आपको समझ ना आए, बाकी तो बहुत इजी है सब। रिजेंबल का मतलब होता है के समान होना, के जैसा होना। सिमिलर, सेम सेम, सेम टाइम सेम जगह फिर मरद जानी हो तो छत पे खड़ी, तो सेम सेम चीजों को बोला जाता है। ठीक है। अब एक साथ में आपको बहुत सारी बातें बता रहा हूं। अगर सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, तो कॉन्टिन्यूस में तो नहीं बन सकती है, तो मैं बना दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं बना दूंगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो मैं बना दूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं उसे परफेक्ट बना दूंगा। अगर सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं उसे पास्ट परफेक्ट बना दूंगा। अगर सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो मैं उसे फ्यूचर परफेक्ट बना दूंगा। ठीक है। पजेस का मतलब है मालिकाना हक होना,
जैसे मैंने बोला आई पजेस अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, इसको बोलते हैं ओन और पजेस। ओन का मतलब मालिक हूं, पजेस मतलब मेरे पास है, दोनों ये मीनिंग देते हैं। चलो, जैसे आई दे आर नोइंग मी, वो मुझे जान रहे, गलत है भाई। या तो वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं, या तो वो मुझे जानते हैं या नहीं जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है, स्टेट वर्ब वो एक्शन को नहीं दिखाती, या तो वो चीज है या नहीं है, या तो है या नहीं है। ठीक है, तो भी देखो, तुम मुझे जानते हो, या तो तुम जानते हो या नहीं जानते हो, या तो जानते हो या नहीं जानते हो। जान रहे हो वाला लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, तो दे आर नोइंग मी गलत है, आर नोइंग। अब देखो, नोइंग हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लेगा, दे नो में बिल्कुल ठीक। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया। आई एम सीइंग अ बर्ड इन द स्काई, मैं स्काई में एक बर्ड को देख रहा हूं। आप बोलो भाई, या तो तुमने बर्ड को स्काई में देख रहे हो या नहीं देखे, तो देखा या नहीं देखा, देखा देखा नहीं देखा। ठीक है, आप बोलोगे आई सी अ बर्ड इन द स्काई। सी जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी नहीं लेगी, हालांकि एक केस में ले भी सकती है, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। ठीक है, क्लियर करूंगा। दिस सूप इज टेस्टिंग वेरी सॉल्टी, यह जो सूप है बड़ा नमकीन लग रहा है, इसका जो टेस्ट है बड़ा नमकीन सा लग रहा है। भाई, या तो सूप नमकीन है, सॉल्टी है, या नहीं है। भाई, आपने सूप टेस्ट किया तो सॉल्टी हो रहा है, नहीं, या तो वो सूप सॉल्टी है या नहीं है। आप बोलोगे दिस सूप इज टेस्टिंग, नहीं होगा, दिस सूप टेस्ट इज। समझे? बताओ। देखो, मैं बोलता हूं, बताना सेंटेंस कहाँ गलत है। ही हैज won many competition, many medals because of knowing many languages। मैनी डिबेट्स कर लो, बताओ क्या ये गलत है? मुझे ये बता दो, क्या ये गलत है? या सही है? कोई डे टू डे लाइफ से कोई मतलब नहीं है। बताओ। नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। आप लोगों के विचार बटे, बिल्कुल, देख लेते हैं। समझाना चाह रहा हूं मैं, वो चीज देखते हैं आप तक पहुंच पाती है नहीं पहुंच पाती है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज ए सिंगुलर वर्ब है, हैज ए हेड के बाद वी थ्री आती है, वी थ्री आ रखी है। मैं नहीं बोला मुझे चाहिए बहुत सारी नाउन, प्लूरल वाली नाउन होनी चाहिए, तो डिबेट्स लगा है, प्लूरल है। बिकॉज ऑफ क्या है मेरा, कंजंक्शन, वो प्रेपो है, और प्रेपो को नाउन चाहिए होती है, और वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म बनने से नाउन बन जाती है। यहां वाला नोइंग 100% सही है, 100% सही। क्यों? यहां वाला जो नो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं, ये टेंस। बस मुझे ये बता दो, क्या ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, क्या ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये वाली जो वर्ब है वो कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब नहीं बन सकती, कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब। सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद वी थ्री, प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये मेन वर्ब नहीं है, ये जेरेंट है यहां पर।
जब वर्ब में आईएनजी नाउन का फंक्शन करती है वो जेरेंड हो जाती है। ये बात मैं आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा। टेंस के बाद मैं आपको क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन टैग, उसके बाद नहीं, टेंस के बाद कंडीशनल, फिर क्वेश्चन टैग, फिर एक्टिव एंड पैसिव, फिर वर्ब एडवांस, फिर नरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप क्यों कह रहे हो जो नोइंग गलत है? नोइंग मेन वर्ब भी नहीं है तो फिर आप क्यों कह रहे हो नोइंग गलत है? जब ना तो वो मेन वर्ब है, ना सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बात याद रखना, ये वाली जो वर्ब्स हैं वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं आती हैं, मेन वर्ब के रूप में। प्रेपो के बाद आईएनजी ले सकती हैं। तो मैं ये बात यहां लिखूं, ये वर्ब्स किसी भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की मेन वर्ब क्या होती है? आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की मेन वर्ब आईएनजी होती है। मेन वर्ब मतलब वर्ब में आईएनजी। प्रेपो के बाद, प्रेपो मतलब प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी में आ सकती है। समझे? 2 पॉइंट लिख लो। प्रेपो के बाद आईएनजी में आ जाएंगी, मेन वर्ब के रूप में आईएनजी में नहीं आएंगी। ठीक है, चलो भाई देखो, मैं तो अपना दम लगा रहा हूं पूरा समझाने के लिए, जितना मेरे अंदर दम है मैं उतना दम लगा रहा हूं। अब सेंटेंस आप देखोगे, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझाना, ज्यादा एग्जाम्पल से समझाना, मैं तो अपनी हर एक कोशिश कर रहा हूं। अगर आप थोड़े से एफर्ट डाल रहे होगे तो आप डेफिनेटली चीजें आपके क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। आप बोलोगे सर जी आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है और नोइंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं आती हो, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। अब किस में बनाऊं? मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बना दूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई नो हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है, आई एम के साथ सिंगुलर है, वॉज के साथ सिंगुलर है, बाकी सब जगह प्लूरल है, तो वी वन आएगा सिंपल। आई नो द आंसर टू दिस, इस बात का सब जवाब मुझे पता है, इसका मीनिंग है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट इस सिंगुलर वर्ब है, जो रिमेंबरिंग है ना वो मेन वर्ब में आईएनजी है, और रिमेंबर बोला है मैं मेन वर्ब में आईएनजी में नहीं आती, प्रेपो के बाद आईएनजी में आ सकती हूँ, मेन वर्ब के बाद आई मेन वर्ब में नहीं आऊंगी। क्या भाई ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है या नहीं है? बोलो जी गलत है। फिर कैसे सही होगा? मैंने बोला सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। बताओ, आप बोलो ही सिंगुलर सब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूस की जगह इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में नॉट है तो डू डज चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। ही डज नॉट, डू डज डिड के बाद वी वन आती है रिमेंबर। देखो ऊपर वाले में नॉट नहीं था, इंटेरोगेटिव नहीं था, तो मैंने सिर्फ वी वन लगाई। नॉट है तो डू डज का सहारा ले लिया, नॉट है तो डू डज का सहारा ले लिया। तो मैंने तो हर वो डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करी है जिससे चीजें आपके लिए आसान हो। पहले इसलिए इंडेफिनिट सिखाया, वी वन कहाँ आती है, डू डज का सहारा कब लेते हैं, वो एक एक चीज मैंने तो भाई अपनी तरफ से, मतलब बोलते ना, क्या टीचर को सेटिस्फेक्शन आ रहा है पढ़ा के? मुझे तो आ रहा है, ईमानदारी से मुझे आ रहा है कि हाँ भाई मैंने अपने मन से पढ़ाया है, मैंने अपने पूरे एफर्ट डाले हैं, तो मैं सोचता हूँ मुझे सेटिस्फेक्शन मिले पढ़ाने से, तो फिर आपको तो चीजें समझ आनी ही चाहिए। जैसे मैं मानता हूँ मेरी जो खुद की क्लास थी डेमो 1, उसको पढ़ाने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया था। डेमो 1 या 2 जिसमें मुझे पार्ट ऑफ स्पीच पहले पढ़ानी चाहिए थी, वो क्लास को पढ़ाने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया था। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं। आई एम हैविंग अ बिग कार एट होम। भाई देखो, तुम्हारे घर पे या तो तुम्हारे पास एक बड़ी गाड़ी है या नहीं है, या तो है या नहीं है, या तो है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं हैव के होते हैं 5 मीनिंग। यहां पे एक चीज नोट कर लेना, हैव के 5 मीनिंग होते हैं जब हैव मेन वर्ब होता है।
भाई देखो, आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, हैविंग जो है मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है, इसके 5 मीनिंग है। क्या क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ईट, खाना। इसका मीनिंग है ड्रिंक, पीना। इसका मीनिंग है ओन, मालिक होना। इसका मीनिंग है पजेस, मतलब रखना, कोई चीज आपके पास है। और पांचवा इसका मीनिंग होता है स्पेंड टाइम, जिसका मतलब होता है समय बिताना। वर्ब एडवांस में हैव की मैं एक अलग स्पेशल क्लास लगाऊंगा, एक अलग स्पेशल क्लास लगाऊंगा वर्ब एडवांस में। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, डजंट या डज नॉट, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहां मैंने ये बातें क्यों लिखी? मैंने ये बातें इसलिए लिखी, जब हैव का मतलब होगा ईट, खाने में एक्शन होता है, तो जब हैव का मतलब है ईट, तो ये एक्शन वर्ब है, तब आप हैविंग लिख सकते हो, तब हैविंग आ जाएगा। जब हैव का मतलब है ड्रिंक, ड्रिंक ड्रिंक, एक पटियाला पैक, ड्रिंक, तो ड्रिंक में एक्शन होता है, तब आप हैविंग लिख सकते हो, तब भी हैविंग आ जाएगा। जब हैव का मतलब है ओन, मालिक होना, या तो आप किसी चीज के मालिक हो या नहीं हो, तब ये स्टेट वर्ब है, तब हैविंग नहीं आएगा। तब पजेस, पजेस का मतलब है मालिक होना, कोई चीज रखी हुई है आपके पास, है या नहीं है, तब भी आईएनजी नहीं आएगी। और जहां पर हैव का मतलब स्पेंड टाइम करना, टाइम स्पेंड करना, स्पेंड करना टाइम एक्शन वर्ब है, तभी आईएनजी ले लेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई एम हैविंग गुड टाइम हेयर, आई एम हैविंग गुड टाइम हेयर। एक बार सीख लो जीवन में, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीजें चल रही है, एक बार सीख लो। एक बार सीख लोगे, बाकी बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अड़ोसी पड़ोसियों को पढ़ाओगे, नौकरी ले लोगे, आगे आपके पास। मैं तो ये बोलता हूँ, अपना एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग कर लो ना, इतना स्ट्रांग कर लो, जैसे मैंने अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कर ली, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ टीचर भी बन गया। हमेशा अपना एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग रखना कि आप उसके टीचर बन सको। सब्जेक्ट सारे साथ में लेके चलने, लेकिन एक पे स्पेशल महारत हासिल करनी है। वो रीजनिंग हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, वो जीएस हो सकता है, वो मैथ्स हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है। जीएस में कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब उसके पास, उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग तरीके होने चाहिए। जैसे इंग्लिश के लिए मेरे पास अलग तरीके हैं, मैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं पढ़ाता, वो मेरे खुद के बनाए हुए अपने अलग तरीके हैं। ऐसे ही अपना एक सब्जेक्ट स्पेशल बना के चलना। ठीक है, ठीक है, बताओ, अंडरस्टूड? अब यहां पर है आई एम हैविंग गुड टाइम हेयर। अब गुड टाइम पता चलता है हैव का मीनिंग क्या है, आगे जो वर्ड आता है उससे। गुड टाइम, अच्छे टाइम में तुम खाओगे, मैं यहां अच्छा समय खा रहा हूं, अच्छे समय तुम खाओगे नहीं, इसका मतलब यहाँ हैव का मतलब ईट नहीं है। अच्छे समय तुम पियोगे, गुडुक 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 नहीं, अच्छे समय तुम पी नहीं सकते। इसका मतलब गुड टाइम को तुम ना तो ईट कर सकते हो ना ड्रिंक कर सकते हो, इसका मतलब ना तो हैविंग का मतलब ईट है, ना हैविंग का मतलब ड्रिंक है। अच्छे टाइम को तुम ओन पजेस, मालिक बनोगे, समय का मालिक कोई नहीं है यहां पर, मैं अच्छे समय का मालिक हूं नहीं। अच्छे समय को तुम स्पेंड करोगे, तुम्हारा समय अच्छा बीतेगा, अच्छा समय बीतेगा। तो यहां हैविंग का मतलब है स्पेंड टाइम, यहां इसका मतलब है आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम हियर, आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम हियर। तो स्पेंडिंग आईएनजी लगा सकते हो। भाई ईटिंग हो सकता है तो हैविंग हो सकता है, ड्रिंकिंग हो सकता है, हैविंग हो सकता है, ओविंग नहीं हो सकता ना, तो जहां हैव का मतलब ओन है तो ओविंग नहीं होगा, हैविंग नहीं होगा। पजेसिंग नहीं हो सकता, तो जहां हैव का मतलब पजेस है, हैविंग भी नहीं होगा।
स्पेंडिंग हो सकता है तो हैव का मतलब स्पेंडिंग भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो यहां आप लिख सकते हो, जैसे मैंने बोला सी इज हैविंग मैनी आइटम्स इन डिनर। सी इज हैविंग मैनी आइटम्स इन डिनर। अब देखो मैनी आइटम्स को डिनर में वो क्या करे, खा रही होगी। चलो मैनी आइटम्स छोड़ो, हाँ, सी इज हैविंग टू चपाती इन डिनर। वह डिनर में दो चपाती खा रही है, खा रही है। तो यहाँ हैविंग का मतलब ईटिंग है। क्या ईटिंग हो सकता है? हो सकता है, तो हैविंग भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो मैंने तो भाई यहाँ बाकी में दोबारा पढ़ाऊंगा, हैव के 5 मीनिंग में दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब भाई नोज इसलिए नहीं हो सकता, प्रेपो के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है। और ऊपर वाले में नोज इसलिए नहीं हो सकता, इस वाले में नोज इसलिए नहीं हो सकता, आई को प्लूरल वर्ब चाहिए V1। ये ऐसे मेरा पीछा छोड़ दो, ऐसे स्टूडेंट मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट मुझे नहीं लगता फ्री इंग्लिश सीखने वाले। क्योंकि एक बात बताओ, चलो, एक टीचर है, मैथ का टीचर है, उसने आपको 4 बार ये बता दिया 9 5 जा 45 होता है। आपने फिर दोबारा पूछा, बताया 9 5 जा 45 होता है। दोबारा पूछा, 9 5 जा 45 होता है। 9 6 जा 54 होता है। 9 5 जा 45 होता है, 9 6 जा 54 होता है। तुम वापस से पूछने लगो, टीचर क्या बोलेगा कि भाई जब तुम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो तुम्हारी वजह से बाकी स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात मैंने पढ़ा दी, प्रोनाउन में मैंने ये बात पढ़ा दी, और अब भी मैंने ये बात पढ़ा दी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कम से कम 8 10 एग्जाम्पल दिए, प्रोनाउन में 7 8 एग्जाम्पल दिए, अब भी 2 एग्जाम्पल दे दिए। तुम अब भी नहीं सीख पा रहे हो तो फिर मुझे माफ कर दो भाई। फिर ऐसे स्टूडेंट से भाई मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, है ना? फिर हाथ जोड़ के माफी, मैं कोई ऐसा आपको बुरा नहीं बोल रहा, मैं खुद गलत हूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, फिर मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, आई एम नोइंग ऑल द इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नाउ। ठीक है भाई, तुम अपने लिए नोज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोज कर लो, अपने लिए नोज रख लो, तुम्हारे लिए नोज। मैं एडिक्विटी में रिट डाल दूंगा कि ये भाई आई के साथ नोज लगाएगा, इसका क्वेश्चन सही मान ले। ठीक है, आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी ही आती है। लेकिन जो नो है ना, ये कभी भी, कभी भी मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती, मतलब कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती। सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दूंगा, मैं बनाऊंगा आई नो। आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है V1, इसलिए नो हो जाएगा। अंडरस्टूड? आगे सेंटेंस है, द बिल्डिंग इज कंप्राइजिंग। कंप्राइज का मतलब है से मिलकर बना होना, ये कभी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बनती है, इसका मतलब ये गलत है। तो सी इज कंप्राइजिंग को करूंगा मैं द बिल्डिंग एक है, कंप्राइजेस, कंप्राइजेस। अंडरस्टूड? क्लियर है मेरे भाई? कंप्राइजेस, कंप्राइज वो वाली वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती मेन वर्ब के रूप में, तो मैंने इंडेफिनिट बना दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहां पर होता वॉज कंप्राइजिंग तो हम क्या करते? ये बात मैंने आपको बता दी है। अगर यहां पर होता द बिल्डिंग वॉज कंप्राइजिंग 20 स्मॉल फ्लैट्स फॉर द वर्कर्स, तब क्या होता? बिल्डिंग वॉज कंप्राइजिंग अगर होता तो हम कैसे ठीक करते? मैंने बोला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट इंडेफिनिट में कर दूंगा, V2 बना दूंगा, कंप्राइज्ड, कंप्राइज्ड कर देता फिर मैं। बताओ, कोई नई बात तो थी नहीं, ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई बहुत ही ज्यादा
कंप्राइज कंसिस्ट में इतना अंतर है, कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रेपो आती है। कंप्राइज इज इक्वल टू कंसिस्ट ऑफ, दोनों का मतलब है से मिलकर बना होना। प्रेपो में पढ़ाऊंगा। एक्चुअल में तुम लोगों को ये दिक्कत है, तुम एक दिन में सब कुछ सीखना चाह रहे हो। ये प्रेपो वाला पार्ट है, ये प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा कि कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ होता है, और ऐसा एक वाले वर्ड नहीं, ऐसे बहुत सारे वर्ड है, तो एक साथ पढ़ाऊंगा उन्हें। ठीक है, चलो, अंडरस्टूड। उम्मीद आप समझे होगे, उम्मीद है आप समझे होगे। आई एम हैविंग वांटिंग टू गो ऑन अ लॉन्ग वेकेशन विद माय फैमिली दिस समर। आई एम वांटिंग, मैं चाह रहा हूं भैया, तो तुम चाहते हो या नहीं चाहते हो। आई एम वांटिंग की जगह आई के साथ वांट आ जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देंगे। सी इज लविंग द न्यू वे, द वे यू, भैया तो तुम किसी को लव करते हो, पसंद करते हो या नहीं करते हो, तो करते हो या नहीं करते हो। सी इज लविंग नहीं हो जाएगा, सी लव्स हो जाएगा, सी सिंगुलर सब्जेक्ट लव्स हो जाएगा। ठीक है, और देखो आई एम लविंग इट, शायद मैकडोनल्ड की जो मैकडी की जो वो है, वो टैग लाइन है, आई एम लविंग इट। तो प्रचार में जब भी कोई प्रमोशन बनाया जाता है तो टैगलाइन कुछ हटके होनी चाहिए, हटके। जैसे कि आई एम लविंग इट गलत है ग्रामेटिकल, तो लोगों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे ये बल्ब आपकी जिंदगी बदल देगा, या ये बैच आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर मैंने बोला ये मान के चलो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बोला कोई एलईडी है, ये बल्ब है, ये बल्ब आपकी जिंदगी बदल देगी, आपको एकदम से ज्यादा फोकस जाएगा, अरे बदल देगी बदल देगा। ऐसे ये माइंड के साथ गेम खेला जाता है, जानबूझ के गलत किया जाता है। प्रमोशन पे मत जाना सर, मैकडी की जो वो है टैगलाइन, उसमें तो है आई एम लविंग इट, है ना, वहां पे मत जाना। जैसे रेड बुल था, रेड बुल का एक मैं आपको केस बताता हूँ। रेड बुल की जो टैगलाइन है उसका मीन वो है इट गिव यू विंग, इट गिव्स यू विंग, भैया तुम्हें पंख देती है, ये टैगलाइन है। कोई सरफिरा था, उसने 1 साल तक रेड बुल पी, रेड बुल पीने के बाद उसके बिल, उसने स्टोर वाले बिल अपने पास रख लिए, और 1 साल बाद कोर्ट पहुंच गया कि ये कंपनी क्लेम करती है कि ये मुझे पंख देती है, मुझे तो पंख नहीं आए। देखना, उसने अपनी शर्ट उतार के बैक दिखा दी कि मुझे पंख नहीं आए हैं, ये कंपनी धोखा कर रही है, ये कंपनी धोखा कर रही है। विदेश की घटना है, तो कोर्ट ने उसको करोड़ों डॉलर का हर्जाना दिलवाया, और कंपनी को बोला तुम धोखा कर रहे हो। इंडिया में तो आम बात है, बोलो जुबां केसरी, जो मतलब पान में आप जो तंबाकू है उसमें केसर की बात करते हो तुम, तो इंडिया में ये घटिया चीजें, मतलब इंडिया में चीजें नहीं होती हैं, विदेश में बहुत होती है। तुम जो बोले ना दाने दाने में केसर का दम, तुम लैब टेस्ट करवा लो, उसमें केसर निकल जाए तो वो तुमको केसर बोल के पान तंबाकू खिला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कोर्ट ने जब उसको फटकार लगाई कंपनी को, कोर्ट ने उसको हर्जाना दिलवाया। उसके अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, ये ऐसी कमियां ढूंढते हैं कंपनियों में और फिर प्रॉफिट कमाते हैं उनसे। इट गिव यू विंग्स, तो उन्होंने फिर बाद में विंग्स किया, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। बाद में उन्होंने पता है क्या हुआ, बाद में उन्होंने यहां भी एक दो आई फालतू लगाई, इट गिव यू विंग्स, अब विंग्स नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, इसका मतलब ये तुम्हें देता है कुछ नहीं। अब बताओ, विंग्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता है। अब बाद में क्लेम कर ले, बोल दी हमने तो विंग्स लिखा हुआ है, इसका तो कोई मीनिंग होता ही नहीं है, हम कब कह रहे कुछ दे, हम तो बोल रहे तुम्हें कुछ भी नहीं देता है ना। ये सब होता है। ऐसे मैंने ये बात इसलिए बताई, कभी आप बोलो आई एम लविंग इट, है ना, वो होता है ना बर्गर वाली एड, आई एम लविंग इट, उसे आप सही मान लो। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज डिपेंडिंग ऑन योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज डिपेंडिंग नहीं होगा, या तो कोई चीज किसी पर डिपेंड होती है, नहीं होती है, डिपेंडिंग नहीं होगा, तो द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स हो जाएगा।
डिपेंड्स क्यों जाएगा? द सक्सेस सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, दिस प्रोजेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है, सक्सेस सिंगुलर है, सक्सेसेस नहीं है, इसलिए डिपेंड्स आया है। दिस हैवी सूटकेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिस आर्टिकल आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, हैवी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। सूटकेस नाउन है, सिंगुलर है, इज वेटिंग नहीं होगा, वेट होगा, इज वेटिंग की जगह सिंगुलर है तो वेट्स, वेट्स। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो, अब वही बात मैंने आपको बताई, अगर हैविंग का मतलब है ओन या पजेस, हैविंग का मीनिंग है या तो हो पजेस या ओन हो, तो ये आईएनजी नहीं लेता है। आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स। अब देखो पता कैसे चलेगा हैविंग का मीनिंग क्या है, आगे क्या है। बहुत सारे फ्रेंड को तुम खा रहे हो, क्या इसका मीनिंग ईट मैनी फ्रेंड्स हो सकता है? क्या ड्रिंक मैनी फ्रेंड्स हो सकता है? क्या मेरे भाई स्पेंड मैनी फ्रेंड्स हो सकता है? मैं बहुत सारे फ्रेंडों को खा रहा हूं, मैं बहुत सारे फ्रेंडों को पी रहा हूं, मैं बहुत सारे फ्रेंडों को व्यतीत कर रहा हूं, पा रहा हूं, भाई नहीं। तुम बहुत सारे फ्रेंड्स रखते हो, ना ईट है, ना ड्रिंक है, ना स्पेंडिंग है, यहां इसका मतलब है आई एम पोजेसिंग या मैनी फ्रेंड, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ फ्रेंड। तो जब इसका मीनिंग पजेस है, ओन या पजेस है, तब ये आईएनजी नहीं लेता है। तो आई एम हैविंग की जगह आएगा आई हैव। देखो आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब है, हैविंग मेन वर्ब है, हैव के 5 रूप होते हैं, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। V1, V2, V3, V4, V5, जब ये मेन वर्ब होती है तब इसके 5 रूप होते हैं। इजएमआर के बाद आईएनजी आती है V4। अब इजएमआर नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो V1 आती है या V5 आती है, या तो V1 या सिंगुलर SCIS। भाई देखो, या तो आता है गो, या आता है वेंट, जैसे गॉन, जैसे गोइंग, गोज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो गो आता है या गोज आता है। आप बोलोगे आई के साथ तो गो आता है, तो आई के साथ मैंने इसलिए हैव लगाई, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। पिछले वाले क्वेश्चन में राइट नाउ है, हाँ बिल्कुल है राइट नाउ, लेकिन मैं तो कॉन्टिन्यूस में बना ही नहीं सकता ना। देखो राइट नाउ ये कहीं और से चिपक गया, यहां फुल स्टॉप है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, गलती से राइट नाउ चिपक गया है। 30 किलो से ज्यादा राइट नाउ वेट कर रहा है, वेट कर रहा है इसका मतलब वो इसमें इतना वेट है। चलो, ऐसे ही मेरी वर्ब होती है सी। सी के 2 मीनिंग होते हैं, एक होता है देखना, एक होता है मिलना। बताओ, एक होता है मिलना, एक होता है देखना। अगर सी का मतलब है देखना तो आईएनजी नहीं लेगा, अगर सी का मतलब है मिलना तो आईएनजी लेगा। पता कैसे चलेगा? दिमाग दिया भगवान ने हमें, इस दिमाग से पता लगेगा कि ये यहाँ का इसका मीनिंग देखना है या मिलना है, दिमाग इसीलिए तो दिया है। बताओ, क्वेश्चन है वी आर सीन देम एवरी वीक, वी आर सीन देम एवरी, अरे यार वी आर सीन तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। तुम उन्हें हर वीक देखते हो या मिलते हो? बताओ, तुम उन्हें हर वीक मिलते हो, यहां कहने का मतलब है भाई मैं उससे हर वीक मिलता हूं। जैसे मैं बोलूं भाई, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई एम सीइंग सबो एवरी सैटरडे, एवरी संडे, मान के चलो मैं हर संडे सब्बू को देखता हूं, सब्बू से मिलता हूं। आप बोलोगे जी सब्बू से मिलते हो, मीनिंग यहां पे ये रहा होगा, तो यहां सीइंग आ जाएगा। जहां मीनिंग है मिलने से, तो वी आर सीइंग हो जाएगा यहां पर, वी आर सीइंग देम एवरी वीक, हम हर वीक उनसे मिल रहे हैं, हो सकता है। तो आर के बाद आई V3 आ सकती है, वो पैसिव वॉइस में बताऊंगा कि V3 यहां क्यों नहीं आ रही है।
ठीक है, चलो। आई एम सीइंग अ वर्ड ऑन द ट्री, मैं पेड़ पर पक्षी से मिल रहा हूं। अच्छा, तुम पेड़ पर जाओ, हाय हेलो करके आओ, कौन से हाथ से करो हाय हेलो? पक्षी से हाय हेलो कौन से हाथ से करते हो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से? बताओ मुझे, बता देना भाई कौन से हाथ से करते हो। भाई मेरे, तुम पक्षी से हाय हेलो नहीं करते, तुम पक्षी को देखते हो। तो जब मतलब है देखना, पेड़ पर तुमने पक्षी को देखा होगा, तब आईएनजी नहीं लेगा, तब आई सी अवर्ड। बात समझे? अब समझे मेरी बात? जहां देखना है वहां आईएनजी नहीं लेगा, जहां मिलना है वहां आईएनजी आ जाएगी। सेम इसी प्रकार से मेरा वर्ड है स्मेल, ये वाली स्मेल। स्मेल के दो मीनिंग है, एक तो है सूंघना, एक तो है सूंघना, एक है महकना। अगर स्मेल का मतलब है सूंघना तो आईएनजी आ जाएगी, अगर स्मेल का मतलब है महकना, खुद ब खुद आ रही है स्मेल, तो आईएनजी नहीं आएगी। भाई एक तो हम जाके अपनी नाक घुसेड़ते हैं, ये सूंघना है, और एक है उसमें से खुद ब खुद स्मेल आ रही है, महकना, वो ऐसे महक रही है, महक रहा है, अलग चीज है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई मच्छी खाने वाला व्यक्ति मेरे 10 मीटर के दायरे में आ जाता है गर्मी में, मैं वहां रुक नहीं सकता। इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी गंदी स्मेल आती है उसके पसीने से, मच्छी खाने वाले व्यक्ति के पसीने से बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत बहुत गंदी। मतलब मैं एलर्जिक हूँ, ये मान सकते हो, मैं एलर्जिक हूँ मच्छी खाने वाले इंसान के पसीने से। मैं 10 मीटर के दायरे में नहीं रह पाता उसके में, अगर मच्छी खाने वाले इंसान को पसीना आ रहा है, तो वो महकता है, इतना गंदा महकता है वो। द फिश इज स्मेलिंग ऑफुल, ऑफुल होता है बद्दा, भद्दा। ऑफुल मतलब होता है भद्दा, खराब, घटिया। खराब या घटिया होता है, उसे हम ऑफुल बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे समझोगे मेरे भाई? जो फिश है वो फिश खुद स्मेल करेगी? जो फिश है वो जाएगी, मछली जाएगी, तैरती हुई मछली, जल की रानी है, किसी राजा के पास जाके ऐसे स्मेल करेगी? भाई मछली में से स्मेल आ रही होगी, मछली में से स्मेल आ गई, मच्छी मछली महक रही है, ऑफुल। तो अगर महकना उसका मीनिंग है तो आईएनजी नहीं आती है, दिस फिश स्मेल्स हो जाएगा। दिस फिश, दिस को सिंगुलर नाउन चाहिए, फिश सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब लेगी, स्मेल में ऐसे लगा दो, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, ऑफुल हो जाएगा। ऑफुल को याद कैसे करोगे? जब कोई बहुत घटिया खराब भद्दी चीज हो जाए तुम्हारे मुंह से, एकदम से पूरा निकला आ, है ना? तुमसे क्वेश्चन गलत हो गया, तुमने नई सैंडल खरीदी और उसकी हील टूट जाए, एकदम से निकलता है जब बहुत भद्दी घटिया खराब चीज होती है, तभी तो निकलता है ना, फुल, पूरा निकला आपके मुंह से, ये कैसे हो गया? तो घटिया चीजों के लिए हमारे मुंह से निकलता है, तो ऐसे फुल को आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन, आई एम स्मेलिंग द फ्लावर। इसको फ्लावर और फ्लावर दोनों बोल सकते हैं। अब भाई मैं फ्लावर को सूंघ रहा हूं, बिल्कुल सूख रहा हूं, है ना? तो यहां मैं फ्लावर को स्मेल कर रहा हूं, तो तब आईएनजी आ सकता है, ये वाला ठीक है। आपने खुद उसे स्मेल किया है, वो नहीं महका है आपने, मैंने स्मेल किया है किसी चीज को, ठीक है? सेम ऐसे ही टेस्ट होता है। मैं वेजिटेबल हूं मैं वेजिटेबल हूं। आई एम स्मेल्स द फ्लावर, ओए होए रोशनी फैला दी तुमने तो। बताओ इसको कितने कौड़ों की सजा मिलनी चाहिए? एक स्टूडेंट है यहां पर, आई एम स्मेल्स द फ्लावर, सजा। अगर इस गुड़िया के आसपास इसका भाई या बहन या मम्मी है, मेरा उनसे क्वेश्चन है, आप बताओ आपकी बेटी या बहन को कितने थप्पड़ की सजा मिलनी चाहिए? है कोई? ये रोशनी मौर्य
अंधेरा है इसके दिमाग में भी, थोड़ा रोशनी करनी है इसके दिमाग में, इसकी मम्मी भाई बहन कोई है आसपास। मैं चाहता हूं आप मेरी तरफ से इसको दो चांटे लगा दो, एक इधर से एक इधर से, इसके दिमाग में थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। दो चार रैप्टे इसे पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरी जुबान टूट जाएगी समझाते समझाते, ये इनको समझ नहीं आएगा। इज एम आर वॉज वर्ग के बाद कभी भी V1 V2 V4 V5 नहीं आ सकती है, और ये V5 लगा रही है कोई इसके आसपास? अगर है तो इसमें दो तीन रैप्टे जड़ दो बढ़िया से, एक इधर एक इधर, एक यहां जरूर मारना, एक सबकॉन्शियस माइंड में यहां जरूर मारना एक बढ़िया से। बता। मतलब मैं सुसाइड कर लूंगा, मुझे ये वाली फीलिंग आती है, मैं ही सुसाइड कर लूं, ये नहीं सीखेंगे। कितनी बार बोल लिया भाई, इज एम आर वॉजवर के बाद, चलो आईएनजी लगा लो तो मैं मान लेता, इज एम आर वॉजवर के बाद भी ये V1 V2 लगाते हैं। इसके दो मीनिंग, या तो फ्लेवर होता है, अब तो आईएनजी नहीं आता, किसी चीज का फ्लेवर कैसा है। ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, चिनवा देता मैं दीवार में, लेकिन एक दो उसमें खाली जगह छोड़ देता जिससे कि उसे सांस आता रहे। और अगर उसका मतलब है आपने किसी चीज को टेस्ट किया, भाई है कुछ यहाँ, खा गए वो ब्रेड, खा गए ना, हाँ बहुत बढ़िया, आपने किसी चीज को टेस्ट किया, भाई अब यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, ये मान के चलो, मान के चलो ये है नेक्टर, अमृत है ये मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, ये मान के चलो कुछ स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक पानी जैसी होती है, स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक है, मैं इसे टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने इसे अब टेस्ट किया है। टेस्ट करने में और उसका फ्लेवर होने में, दोनों में अंतर है। टेस्ट कोई व्यक्ति करेगा, कोई चीज करेगी, कोई सजीव करेगा, फ्लेवर कोई सजीव नहीं करेगा। स्मेल कोई सजीव करेगा, और महकेगी सजीव चीज नहीं। तो ये आप ऐसे देख सकते हो, फिश स्मेल नहीं करेगी, फिश का आएगा महकना, फिश नहीं सूंघेगी, मैं सूंघूंगा। ऐसे ही जो मैंगो है वो नहीं चखेगा, मैंगो खुद जाके थोड़ी ना अपनी जीभ निकाल कर चखेगा, खुद है, मैंगो नहीं चखेगा। तो द मैंगो इज टेस्टिंग वेरी स्वीट, तो इज टेस्टिंग नहीं आएगा, क्योंकि मैंगो चख नहीं सकता, मैंगो का तो फ्लेवर है, तो द मैंगो टेस्टीज हो जाएगा। मैंगो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसको चाहिए सिंगुलर नाउन, मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, टेस्टीज। अब सी कोई व्यक्ति है, सी किसी चीज को चख सकती है, टेस्ट कर सकती है, खा के बिल्कुल कर सकती है। बताओ। ठीक है मेरे भाई, चलो, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब टेस्ट इज द केक बिल्कुल ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, सी इज टेस्टिंग द केक, ये दोनों में बन जाएगा, इसे आप बना सकते हो। भाई देखो, टेस्ट की तो यही तो कंडीशन है, मैं आईएनजी में नहीं आती, तो बिना आईएनजी के तो यहां भी आ सकती, यहां भी आ सकती, इस रूप में आईएनजी में भी आ सकती है। ठीक है करीना जी, चलो मैं क्या बोलूं, ठीक है, तुम्हारा इंसाफ भगवान करेगा। आगे बढ़ जाओ, कुछ एग्जाम्पल्स है, आप उन्हें सही करेंगे। बिल्कुल, सी टेस्ट इज द केक भी हो जाएगा, सी इज टेस्टिंग द केक, दोनों हो जाएंगे। गुड़िया का तो कमेंट बॉक्स दिखना गायब हो गया। मैं तो तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिल पे लगे, तुम्हारे दिल पे लगती नहीं है। तुम ऐसे इंसान हो बिल्कुल ढीठ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा ईगो हर्ट हो कि मेरी बेइज्जती होगी, अब मैं बेइज्जती, मैं इतनी गई गुजरी हूँ, इतना गया गुजरा हूँ क्या, अब मुझे इंग्लिश ही देखनी है, अभी अब मैं इसे इंग्लिश ही देख कर रहूंगा, या तो ये इंग्लिश नहीं या ये मैं नहीं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर ऐसे विचार आए, मैं तो खूब बेइज्जती करता हूँ तुम इतने ढीठ बन चुके हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता बेइज्जती करवा के भी, मुझे तो पड़ता था। जैसे इंग्लिश में 50 में से 5 आए, उस दिन मैंने ठान लिया, तो या तो इंग्लिश रहेगी या मैं रहूंगा, या तो इंग्लिश या मैं।
और मैं तो ऐसे ऐसे विचार बनाता था, मैं आपको बताऊं, कि हमारे पूर्वजों ने इन अंग्रेजों को भगाया है, वो इन अंग्रेजों से नहीं डरे, मैं इनकी भाषा से हार मान लूं। मेरे ऊपर लानत है उनका वंशज होने का, कि जो अंग्रेजों से नहीं डरे मैं उनकी भाषा से हार मान लूं। उन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, मैं उनकी भाषा से हार मान लूं भाई। तो लानत है मुझे अपने ऊपर, अगर मैं उन अंग्रेजों की भाषाओं से हार मान ले। ठीक है, चलो। वी आर, डॉक्टर से आप मिल सकते हो, डॉक्टर से आप मिल सकते हो, तो वी आर सीइंग बोल सकते हो, या वी सी भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दो, या तो आर सीइंग हो जाएगा या वी सी हो जाएगा, दोनों ठीक। ठीक है, दोनों सही। आई एम हैविंग लंच राइट नाउ, लंच तुम भाई क्या करोगे, तुम लंच खा रहे होगे। आई एम हैविंग लिख सकते, यहां पर हैविंग आ जाएगा। हैविंग का मतलब है ईटिंग, हैविंग का मतलब है ईटिंग, यहां हैविंग का मतलब है ईटिंग। राइट नाउ मतलब मैं वर्तमान में लंच खा रहा हूं, तो जहां हैव का मतलब है ईट है, वहां आईएनजी आ सकती है। ठीक है, अब क्या मैं इसे लिख सकता हूं, आई हैव लंच राइट नाउ। क्या मैं लिख सकता हूं, देखता हूं तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। क्या मैं इसे आई हैव लंच राइट नाउ लिख सकता हूं? बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं इंग्लिश बोलने पढ़ने वालों को शर्म आए। कि हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज रही कि इंग्लिश को इतना बढ़ावा दे दिया। अंग्रेज बहुत चालाक है, अपनी लैंग्वेज को ग्लोबल लैंग्वेज बना। चाइना देखो, चाइना में मैंडेटरी नहीं है इंग्लिश, वो अपनी भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन हम इतने पागल हैं, हम अपनी भाषा को बढ़ावा नहीं देते। चाइनीज नहीं देते अपनी भाषा के सामने इंग्लिश को बढ़ावा, हम देते हैं। बताओ, हम जब खुद अपनी भाषा की इज्जत नहीं कर रहे, अच्छी जॉब पाने के लिए हमें हिंदी आए ना आए इंग्लिश आनी जरूरी है। अब सीजीएल जैसी पोस्ट है, बी ग्रेड की पोस्ट है ना, बी क्लास ऑफिसर आप बनते हो, आपको हिंदी आए ना इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब तो खुद हम अपनी, अपनों, वो बोलते हैं ना, अपनों ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली, अपने ही मार रहे हैं अपनी भाषा। लिख सकते हैं, थप्पड़ पड़ जाएगा, लिख सकते हो। क्यों? इसलिए पड़ जाएगा, राइट नाउ वाला सेंटेंस बोलता है मैं सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता हूं अगर बन सकता है तो। फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बना दोगे इसे? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राइट नाउ मतलब वर्तमान में एक्शन हो रहा है, ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। राइट नाउ लगा हुआ है इसमें, इसमें नहीं लगा हुआ, इसको बना सकते हो दोनों। टेंस डिनोटिंग वर्ड आ गया तो उसी टेंस में बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई, उसी टेंस में बनाना पड़ेगा। बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन, सी इज टेस्ट इज द केक। अब देखो, केक को वो टेस्ट कर रही है तो इज टेस्टिंग आ सकता है, और सी टेस्ट इज भी आ सकता है, दोनों आ जाएंगे। अब वी आर हैव अ ग्रेट टाइम एट द पार्टी। अब देखो, पार्टी में हमने ग्रेट टाइम को स्पेंड किया होगा, तो वी आर हैविंग भी आ जाएगा, या वी हैव भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। वी हैव इंडेफिनिट में बन सकता है, कॉन्टिन्यूस में बन सकता है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, चलो। सेंटेंस डिनोटिंग वर्ड नहीं होता, वो टेंस डिनोटिंग वर्ड। डू यू सीइंग दैट मैन ओवर देयर, क्या तुम उस आदमी को वहां देख रहे हो? तुम उस आदमी को वहां देख रहे हो, सी का मतलब है यहां देखना, तो यहां पर डू यू सी आएगा, सीइंग नहीं है। यहां मिलने का मतलब है ओवर देयर, वहां पर उस आदमी को मिल रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो बोलो। वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क, अब तुम मिल्क को स्मेल कर रहे हो, तुम खुद सूंघ रहे हो, तो वाई आर यू स्मेलिंग आ जाए। वाई आर यू स्मेलिंग द मिल्क हो जाएगा, तो या फिर वाई डू यू स्मेल भी हो जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, दोनों बन जाएंगे।
ठीक है, चलो। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। द किचन स्मेलिंग लाइक फ्रेश ब्रेड। जो किचन है वो फ्रेश ब्रेड की तरह स्मेल कर रहा है, मतलब किचन तो नहीं सूंघेगा, नहीं, किचन किचन महकेगा। और जहां महकना होगा वहां आईएनजी नहीं आएगी, स्मेल्स आ जाएगी। द पिज्जा टेस्ट डिलीशियसली। पिज्जा खुद टेस्ट करेगा नहीं, पिज्जे का टेस्ट होगा, पिज्जे का फ्लेवर होगा डिलीशियस। पिज्जा का फ्लेवर होगा डिलीशियस, उसका टेस्ट। तो आप बोलोगे जी ठीक है, ये तो टेस्टेड बिल्कुल ठीक है। अगर पास्ट में है तो टेस्टेड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और प्रेजेंट में है तो टेस्टेड हो जाएगा, दोनों ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोई टाइम डिनोटिंग वर्ड तो नहीं आया, बाउंडेशन तो नहीं लगी मेरे ऊपर कि मुझे प्रेजेंट में ही बनाना है, कोई बाउंडेशन नहीं लगी है। चलो, आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जाना, बड़े अच्छे से जाना, मुझे तो लगता है हमने बहुत अच्छे से जाना। उम्मीद है आपको भी लगता होगा हाँ हमने अच्छे से जाना। मिलते हैं कल अब आपसे नई सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बाकी के 5 मिनट जिन स्टूडेंट को कोई डाउट है अब अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं यहाँ अब वो नहीं बता रहा और आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, जिनको जाना है जा सकते हो, अब आप पूछ सकते हो अपने जो बाकी के डाउट है। टेंस का ना 2-3 बार रिवीजन कर। आप सोचते हो कि आप आइंस्टाइन हो, भाई आइंस्टाइन हम भी नहीं है। एक बार पढ़ के टेंस हमें भी समझ नहीं आए थे, मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम समझ आ गए। अगर आपको बहुत जबरदस्त कमांड चाहिए तो रिवीजन करो। जैसे मैंने टेंस पढ़ा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उनका रिवीजन करो। तब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको आ जाएंगे, एक बार पढ़ने से आ जाए। अगर एक बार पढ़ने से 100% आपके पक्के हो जाते तो फिर आप यूपीएससी के बताओ। टेंस की अभी 4 क्लास तो और लगेंगी, 4 से 5 क्लास लगेंगी, मतलब टेंस की टोटल मिनिमम 6 से 8 क्लास में खत्म होता है। 8 दिन से बुक नहीं है, आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पर, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, आप उनसे बात कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बुक के लिए। और मुझे बताओ। 50 तो बहुत कम है सब्जेक्ट। बिल्कुल हो सकता, लेकिन रोज 4 घंटे तो हो जाएगी। हाँ होता है ओमेगा 3। ये तो मेरी उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो आप, कौन सी जॉब में क्यों बताऊं भाई मैं अपनी पर्सनल चीजें, अपनी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस। तो उतना आपके साथ डिस्कस करो ना जिससे आपको मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, वो सब चीजें। नहीं, जो जो पढ़ाया है ना उसको बार बार रिवाइज करो। बताओ। ओके, बहुत बढ़िया, मैंने देख लिया आपका कोई वैलिड डाउट नहीं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखे, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।